आचार्य चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हुए। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। इस वीडियो के माध्यम से चाणक्य नीति जानकर अपने जीवन को सुखमय एवं सफल बनाएं। अध्याय 14 में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। 1. परोपकार, 2. आत्मसंयम, 3. पराक्रम, 4. शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, 5. विनम्रता और 6. नीतिमत्ता। यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता है हमारे निकट है। हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। 1. अग्नि से, 2. पानी से, 3. औरत से, 4. मूर्ख से, 5. सांप से और 6. राज परिवार के सदस्य से। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं उसे क्या शुभ कामना दी जा सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप दुनिया को जीतना चाहते हो तो इनको अपने काबू में रखो। इन्हें इधर उधर ना भागने दे। 5 इंद्रियों के विषय। 1. जो दिखाई देता है, 2. जो सुनाई देता है, 3. जिसकी गंध आती है, 4. जिसका स्वाद आता है और 5. जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रियों पर 1. आँख, 2. कान, 3. नाक, 4. जिह्वा और 5. त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय पर 1. हाथ, 2. पाँव, 3. मुंह, 4. जननेंद्रिय और 5. गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप बिलक बिलक दिखती है।
तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है। कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह ये सब बातें किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है। वह परोपकार जो उसने किया। उसके घर के झगड़े। उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें। उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया और जो गालियां उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम ये सब बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले हैं, धन और अनाज प्राप्त हुआ है, वो शब्द जो हमने आध्यात्मिक गुरु से सुने हैं, और कम पाई जाने वाली दवाइयाँ। हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करे और संतजनों से मेलजोल बढ़ाए। दिन और रात गुणों का संपादन करे। उस पर हमेशा चिंतन करे जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करे। चाणक्य नीति जानकर आप कितने मोटिवेट हुए, एक कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।